जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार एजी साइंस में। साथियों, जैसे कि मैंने कहा था कि लेवल 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो उसको मैं आपको जल्दी ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट बता दूंगा। तो आप सभी के सामने ट्वीट आया होगा, आपने देखा होगा कि ऑथेंटिक अपनी न्यूज़ है, जहां पर बता रखा है कि लेवल 2 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो कैलेंडर है, जहां पर मतलब कहाँ पर आपका जो मतलब किस प्रकार से क्या शेड्यूल रहेगा आने वाले समय में, तो उसका जो शेड्यूल है कैलेंडर का, वो कल जारी कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ 18 से 19 जुलाई को जो दस्तावेज से संबंधित आपकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल आ रहे हैं चेकलिस्ट को लेकर हो, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हमें किस प्रकार से तैयार करने हैं, खास करके कोई फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आई है तो क्या करना है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ जो मैंने जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फाइलें तैयार कर रखी है और एक एक्स्ट्रा। मैंने आपसे कहा था कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अलावा आपको सभी की 3-3 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो किस प्रकार से मैंने तैयार कर रखा है तो थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपके लिए थोड़ा-सा एक बार सहूलियत, हालाँकि आप जानते होंगे काफ़ी आपने सुना भी होगा काफ़ी सारे चैनल वालों ने या काफ़ी बार मैंने भी टेलीग्राम के माध्यम से आपको कहा है। आपको पता है कि सबसे पहले देखिए आपने जो फॉर्म भरा था, स्क्रूटनी फॉर्म जो था, लगभग शायद 10 पेज इसके अंदर थे और 11वाँ पेज आपका जो अलग, हाँ, 11 पेज इसमें टोटल थे। इस पेज के अलावा एक पेज आपके पास जो चालान का था, ₹100 का जो चालान आपने कटाया था ऑनलाइन, वो पेज है इसके साथ। और इसके अलावा अगर बात करूँ मैं साथियों, आप चेक कर लेना आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट एक प्रकार से सही क्रम से जचाए हुए हैं या फिर सीक्वेंस आप बाद में डिसाइड कर सकते हो, वहाँ इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर स्क्रूटनी फॉर्म में आपसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई त्रुटि है फॉर्म भरने में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस आधार पर कहीं बाहर नहीं किया जाएगा। बस डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ओरिजिनल आपको साथ में लेकर जाने हैं, और कौन से डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए साथियों बात करते हैं, यहाँ पर आपने देखिए इस प्रकार से जो चालान भराया होगा ₹100 का, वो चालान वाली रसीद है वो भी आपके साथ इस फॉर्म के साथ अलग से है। इसके अलावा देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, जितने भी स्वयं घोषणा पत्र हैं वो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर किए थे। ये जितने भी स्वयं घोषणा है 6 से 7, इसमें आप सभी को ये नॉर्मल व्हाइट पेज पर आपको प्रिंट करवाने हैं और इसको पेन से आप डायरेक्ट भर सकते हैं। इसमें किसी और के हस्ताक्षर वगैरह कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट अपने लेवल पर इसको भर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, सभी डॉक्यूमेंट है आपके, जितने भी फोटोकॉपी आप करवा रहे हैं ये स्व-प्रमाणित होनी चाहिए, आप खुद इस पे सिग्नेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जितने भी देखिए स्व घोषणा है, चाहे दहेज को देखिए मैं एक-एक बता ही देता हूँ कौन-कौन से हैं, थोड़ा-सा आप चेक कर लीजिएगा अपनी भी। एक तो है देखिए मूल निवास के संबंध में स्व घोषणा, मूल निवास प्रमाण पत्र आपका अलग है। इसके अलावा जो स्व घोषणा पत्र है और मूल निवास को लेकर भी कई सवाल आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको दिशा निर्देश पूरे बताए थे, कि ऑफलाइन जो प्रोसेस होगी उसमें खास करके आपके पास आपकी जो 19 जनवरी की डेट थी, फॉर्म की लास्ट डेट थी, उससे पहले का मूल निवास हो तो डिजिटल होना चाहिए, उसको प्राथमिकता दीजिएगा। आपने बाद में बनाया है तो उस प्रोसेस को आप हो सकता है एफिडेविट वगैरह ले लिया जाए, लेकिन वहाँ पर देखिए साफ-साफ दे रखा था दिशा निर्देश में, नया मूल निवास में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि पुराना आपके पास कोई भी हो, कोई कितना ही पुराना हो, डिजिटल हो, तो वो आप ज़रूर लेके जाइएगा साथ में। देखिए आपके पास कोई पुराने भी डॉक्यूमेंट है, आपको लगता है कि ये चलेगा या नया वाला, आप अपने साथ में सभी रखिए, उनकी फ़ोटोकॉपी भी रखिए। वहाँ अगर कोई प्रकार के आपको लगे कि हाँ, इसमें कोई इश्यू है, तो आप दूसरा भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। दूसरी बात देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया स्व घोषणा मूल निवास का और स्व सत्यापन ये एक ही पेज पर दे रखा है। इसके अलावा स्व घोषणा यहाँ पर देखिए है संतान संबंधित, आपकी जो आप स्व सत्यापित करेंगे इसको स्व घोषणा संतान संबंधित है। इसके अलावा है दहेज नहीं लेने से संबंधित घोषणा पत्र है। इसके अलावा 3 हो गए और चौथा है यहाँ पर स्व घोषणा पत्र है आपराधिक रिकॉर्ड एफआईआर से रिलेटेड अगर कोई है आप पर, तो उसकी अलग से जानकारी आपको देनी होगी। इसके अलावा स्व घोषणा है शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताओं से संबंध में, कि आपकी जितनी भी है वो सभी जानकारी आपकी सही है, तो इस संबंध में आपको ये भरना है। तो ये कुछ स्व घोषणा प्रमाण पत्र है। इसके अलावा भी अगर कोई है तो मैं आपको टेलीग्राम पर उसके बारे में सूचित कर दूँगा। और इसके अलावा एक आय प्रमाण पत्र है आपका। इसके अलावा देखिए साथियों, आपने जो फॉर्म आपने भरा था जो 3rd ग्रेड का, ये है विस्तृत आवेदन पत्र। और अभी जो आपने जो इसके अलावा देखिए एक फॉर्म आपने ये भरा था स्क्रूटनी फॉर्म के अलावा, 3rd ग्रेड का जो फॉर्म आपने भरा था आवेदन पत्र, वो कंप्लीट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, इसी में आपने जिले की प्रेफ़रेंस वगैरह भी दी थी, वही वैलिड रहेगी अभी भी। और इसके अलावा देखिए अब आपने जो एकेडमिक स्तर पर आपने 10th है, 12th है, और साथ में मैंने एक बात और बताई थी आपको, अगर 10th और 12th के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें कई बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ़ मार्कशीट है तो सर्टिफ़िकेट का क्या पता चलेगा? तो साथियों मैंने देखिए ये शेयर किया था, तब बताया भी था, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, कि आपकी जो 10वीं की सर्टिफ़िकेट है, अगर वो आपने लगभग 2010 के आस-पास या इससे पहले कर रखा है, तो उस समय सर्टिफ़िकेट अलग आता था, मार्कशीट अलग आती थी। अगर आपको इस प्रकार से A4 साइज़ में, जैसे मैंने 12th की थी 2011 के अंदर, तो उस समय सर्टिफ़िकेट और मार्कशीट है वो एक के अंदर ही आते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपने अगर कोई कॉपी वगैरह मँगा रखी है उसकी बात अलग है, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से देखिए सभी आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल सभी की मार्कशीट। इसके अलावा मार्कशीट के अलावा आपके पास उसकी डिग्री, डिग्री अगर नहीं है तो आप प्रोविज़नल से भी काम चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, अगर आपने एमएससी वगैरह, एमए या जो भी आपने अगर फॉर्म में दिखाया है, देखिए अगर आपने दिखाया है तो दिखाना आपको है,
बाकी आपने अगर वहाँ पर अगर आपने मास्टर डिग्री वगैरह नहीं दिखाई है तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी अगर आपने दिखाई है मास्टर डिग्री तो बिल्कुल आपके पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मतलब दोनों की प्रीवियस और फाइनल की मार्कशीट होनी चाहिए और साथ में उसकी डिग्री भी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ एडिशनल वाले साथी भी, क्योंकि मैंने खुद ने एडिशनल कर रखी है, तो देखिए एडिशनल को लेकर यही है, एडिशनल की अधिकतर जो यूनिवर्सिटी है वो अलग से इसकी कोई डिग्री जारी नहीं करती, मतलब मोस्टली क्या कोई करती ही नहीं है इसकी। हाँ, कुछ समय पहले इसने राजस्थान यूनिवर्सिटी ने शायद 2018-19 में इसकी डिग्रियाँ जारी की थी, उससे संबंधित भी एक लेटर आ गया था कि डिग्रियाँ वो मान्य नहीं है। वो एडिशनल मान्य नहीं है, इस पे नहीं थी, वो थी कि 2018-19 में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इसकी मतलब गलती से इसकी डिग्रियाँ जारी कर दी थी, लेकिन वो मान्य नहीं है। हाँ, शायद कुछ जगह से न्यूज़ मिली है कि वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी से इसकी डिग्रियाँ मिल रही है। अगर डिग्री नहीं है और प्रोविज़नल भी नहीं दे रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बीकानेर यूनिवर्सिटी से मैंने की है, तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो है बीकानेर की, मैंने वहाँ से की है और इससे संबंधित मैंने वहाँ पर लेटर पैड पर उनके लिखवा कर ये लेकर आया हूँ मैं खुद। इस प्रकार से अगर कोई और आपके पास अगर नहीं भी है तो इसमें कोई इश्यू नहीं होने वाला, क्योंकि मेन आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वही है। ये सिर्फ़ एक एडिशनल डिग्री है जहाँ पर आपने एक सब्जेक्ट एक मतलब एलिजिबल हुए हैं सब्जेक्ट के लिए आप। तो इसको लेकर आप चेकलिस्ट के अंदर भी अगर आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ भी देखिए लास्ट 2018 के अंदर जब जॉइनिंग हुई थी दो लेवल 2 की, उसके बाद तो कोई भर्ती नहीं हुई लेवल 2 की। उस समय भी 70-30 का वेटेज चलता था, आप जानते हैं। 30% जो कॉलेज के होते थे उसमें केवल कॉलेज आपके बीएससी या बीए के नहीं जुड़ते थे। 30% में बीएससी, बीएड के साथ एडिशनल के पूर्णांक और उसमें प्राप्तांकों के आधार पर परसेंटेज लगाकर फिर उसमें से 30% निकाले गए थे। इसलिए आपका जो चेकलिस्ट है उसमें भी आपको इसी प्रकार से बढ़ना है कि जहाँ पर 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके थे उसमें चौथा ऑप्शनल सब्जेक्ट आप साथ में बी एडिशनल चेकलिस्ट में भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दे सकूँ। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है, प्रोविज़नल नहीं है इसका तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अगर आपने लिखा कर आप लेकर आए हैं, मैंने तो देखिए थोड़ा-सा लेकर आ गया, शुरुआत में कहा था कि इसकी मिल रही है, तो मैं यूनिवर्सिटी चला गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों ने कहा इसकी ना तो कोई डिग्री आती है, ना ही इसका प्रोविज़नल मिलता है। बाकी आप कहेंगे तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं, तो मैंने वहाँ से बस कॉलेज से लिखवा के यूनिवर्सिटी से लेकर आया था। इस प्रकार का उसका फॉर्मेट था, आप चाहेंगे तो मैं इसको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। नेक्स्ट देखिए ये डिग्रियाँ देखिए आप समझ सकते हैं 10वीं, 12वीं अगर आपने 10 से पहले की है, तो आपका अलग से उसका जो सर्टिफ़िकेट हो गया और मार्कशीट हो गई। इसके अलावा कॉलेज की तीनों साल की, इसके अलावा आप समझ सकते हैं उसकी डिग्री, डिग्री ना होने पर प्रोविज़नल, एमए, एमएससी आपने की है तो उसकी दोनों साल की मार्कशीट और साथ में ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना मस्ट है। यानी इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपके सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इस आधार पर बस ये है कि यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्यूमेंट की कमी के अभाव में निकाला जा सकता है, बाकी आपको मौका दिया जाएगा। ये नहीं अभी जैसे लेवल फर्स्ट का हुआ है, आप सभी जानते हैं उनकी भी जैसे लेवल 1 और लेवल 2 की चेकलिस्ट पहले कॉमन आई थी, फिर लेवल 1 की चेकलिस्ट को अलग से जारी किया गया, ठीक उसी प्रकार लेवल 2 की भी चेकलिस्ट आएगी तो मैं आपको कंप्लीट वो भरकर बता भी दूँगा। यहाँ पर आपके जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र पर आपका देखिए मैं आपसे पहले भी कहा है ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस वगैरह है, 3 साल तक वैलिड है। अगर आपने 3 साल के भीतर अगर लास्ट समय जनवरी के आस-पास भी अगर आपने बनवाया है तो वो वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप इसके साथ एक एफिडेविट लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, शपथ पत्र लगता है इसका थोड़ा-सा एक। इसके अलावा आपकी रीट की सर्टिफ़िकेट, कुछ साथियों ने कहा था कि हमने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, उसमें रीट की जानकारी नहीं दी तो कोई प्रॉब्लम है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आपके बस वो फॉर्म भरा गया था, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी जानकारी है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले खुद आपसे पूछ लेंगे। तो आपके पास जो रीट 2000 जैसे लेवल 2 है तो अभी लेवल 2 वालों के लिए तो जो रीट 2022 हुई थी, उसका सर्टिफ़िकेट और उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। अटेस्टेशन फॉर्म आपने पहले ही बनवा लिया होगा मतलब भरा होगा क्योंकि फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म में साथ में लगाया था। तो इसमें सभी जानकारी आपने भरी थी, साथ में गेज़ेटेड अधिकारी के साइन वगैरह भी आपने करवाए होंगे। इसके अलावा आपने मैरिज कर रखी है तो मैरिज सर्टिफ़िकेट भी आपके पास होना चाहिए और कौन-सा जो इस प्रकार का मैरिज सर्टिफ़िकेट जो मतलब यहाँ पर डिजिटल आप कह सकते हैं इसको भी, इसके अंदर भी नंबर वगैरह आते हैं और आपने ये भी भरे होंगे उसके अंदर, ठीक है? इसके अलावा आपका चरित्र प्रमाण पत्र है, आपने जिस भी लास्ट समय जहाँ से रेगुलर की है, चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कॉलेज का और इसके अलावा 2 चरित्र प्रमाण पत्र गेज़ेटेड अधिकारी के। फ़ोटो वाला भी चलेगा और बिना फ़ोटो वाला भी कहीं जगह पर लिया गया है, तो लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा फ़ोटो वाला ही बना लें और अलग-अलग पेज पर बनवा लें दोनों ही, ठीक है? और बाकी हाँ, एक सिंपल फॉर्मेट भी आता है कई जगह पर, एक फ़ोटो आती है, बीच में 2 गेज़ेटेड अधिकारी का एक ही पेज पर हो जाता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा अलग-अलग पेज वाला 2 अलग-अलग चरित्र प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा जहाँ से आपने कॉलेज कर रखी है, उस कॉलेज की एडमिशन डेट से रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रूफ़ है, जिसमें कॉलेज की सिग्नेचर है, कॉलेज की मोहर वगैरह है, तो वो चलेगा। इसके अलावा जैसे आपने पीटेट वगैरह का उस समय आपने दी है, तो कुछ लोगों के पास वो एडमिशन स्लिप वो है। कुछ जैसे मैंने तो कॉलेज से ये लिखवा कर उनके लेटर पैड पर लिखवा कर लेकर आया था, ये चलेगा। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आपके किसी भी नाम में, कोई भी डेट ऑफ बर्थ में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आधार कार्ड से संबंधित आपकी और दूसरी बात, आप जो सालाना दर्पण पे अभी अप्लाई करेंगे, स्लॉट वगैरह के अकॉर्डिंग आपकी जो डेट आएगी,
तो उसके लिए आपके पास स्पेशली आपके कोई एक्टिव नंबर, मोबाइल नंबर और साथ ही साथ कोई एक्टिव ईमेल आईडी, क्योंकि यहाँ पर आपको सूचना आएगी कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। बाकी चेकलिस्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो उस पर मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाकर आपको बता दूँगा। और भी कोई भी अपडेट इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड होगी तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी साथी है अपने इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, 20 जुलाई से हम साइंस मैथ्स की इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, वो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत शानदार एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो 20 जुलाई से उसकी शुरुआत है। उसको भी थोड़ा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।